अस्सलाम वालेकुम। आज की ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इवनिंग हो चुकी थी और मैं इवनिंग चाय पी रही थी और मुझे ये भी इस टाइम का इतना अच्छा लगता है कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर इस टाइम मैं वॉक करती हूँ लेकिन मैं लेट हो गई थी, हम लोग लेट उठे थे तो मैंने कहा जब चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने छोटे बड़े बेटे को स्टडी करवा रही थी। तो मेरा ये है कि मैं अगर बच्चे को स्टडी करवाती हूँ ना तो मेरे साथ खुद कोई ना कोई जो है वो बुक रीड कर लेती हूँ और साथ साथ उनको स्टडी करा लेती हूँ। फिर रात में हल्दी ग्लास में पीती हूँ तो यहाँ पे मैं साथ हल्दी दूध पी रही हूँ, साथ रीडिंग कर रही हूँ, साथ बच्चे को स्टडी करवा रही हूँ। तो और रात को फिर मैंने शर्मा मंगवा लिया था क्योंकि रात को मेरी पार्ट तो मस्ट होती है बच्चों को सुलाने में। मैं इतनी ज़्यादा मेरा हो चुकी होती है ना, थक चुकी होती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम तो होना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली। हेयर ऑयलिंग तो आपके लिए मस्ट है, आपके हेयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑयल दिखा रही थी, ऑयल जो कि मैंने खुद बनाया था। और मैं ऑयल जो है ना वो घर में खुद ही बनाती हूँ, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल नहीं होता प्लेन, उसमें मैं बहुत ही डिफरेंट चीज़ें डाल के जो है वो फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो मुझे तो लगता है मैं बहुत कोई 10-15 सालों से ये यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। एनीवेज कभी किसी जब मैंने अगेन बनाया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ कि जिससे मैंने शॉवर लेना होता है उस दिन मैं अर्ली मॉर्निंग हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और मीनवाइल जितने भी काम करने वाले होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिर एट द एंड जो है मैं शॉवर ले लेती हूँ। फिर आप फ्रेश भी हो जाते हो और आपके डीप क्लीनिंग अगर आपने करनी है, कुछ इस तरह के काम करने हैं तो वो हो जाते हैं। तो जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे साथ ब्रेड्स बना लेती हूँ, ब्रेड्स बना के या तो स्टॉलर कर लेती हूँ। खैर अभी तो बहुत ठंड हुई हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है, मुझे तो लग रहा है कि ये ठंड पहली दफ़ा वापस आई है। पहले इतनी ठंड होती नहीं थी लेकिन अब तो बहुत ठंड हो चुकी है और मुझे भी बस फ्लू होते होते मैं बच रही हूँ। अल्लाह करे कि ना ही हो। खैर मैं टर्मरिक मिल्क पीती हूँ तो मुझे लगता है कि उसके बहुत क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं कि आप जो है ना इससे फ्लू वगैरह से बच जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मशीन थी वो डीप क्लीनिंग होने वाली हुई भी थी। मैंने इनके स्ट्रेनर्स निकाले और मैंने कहा चलो इन्हें, अच्छा इनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ कि मैं पानी लेती हूँ और पानी में जो थोड़ा सा एसिड डाल लेती हूँ। आपने डायरेक्ट एसिड नहीं डालना वरना ये जल जाते हैं और ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पानी में डाल के नहीं यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए इन्हें रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्हें कोई 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था एसिड डाल के। तो आपने ये जो है ना सारा इसमें से निकाल के इन्हें ओपन करके आपने इन्हें छोड़ देना है और इस तरह से भी पड़े रहेंगे। और फिर ये है कि आप बाकी काम कर लें। और फिर यहाँ पे जो है मैंने मशीन भी क्लीन करनी थी, बहुत डस्टी हुई हुई थी। तो यहाँ मैं मशीन को भी अच्छा सा क्लीन कर रही हूँ। मेरी मशीन ना पहले पड़ी होती थी सनलाइट में, तो सनलाइट में होने की वजह से कलर बहुत ख़राब हो चुका है। खैर ऑटोमेटिक मशीन की मैं तो कहती हूँ आजकल के दौर में ये ब्लेसिंग है, मतलब बहुत ज़रूरी भी है। आपकी आधे काम तो जो है ना, आधा टाइम तो जैसे आपका बच जाता है, सेव हो जाता है। खैर मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। सो दैट मैं मंथ से मंथ मस्ट करती हूँ ताकि ये जो है ना अच्छी रहे। और वैसे भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं टॉवल लेके जो है ना अपनी मशीन को अच्छा सा क्लीन कर रही हूँ और ये जो है ना आप देखेंगे कैसे शाइन कर रही है। तो इतना टफ़ नहीं है, आप एक स्पंज ले लें, थोड़ा सा सर्फ ऐड कर लें और अच्छे से इसको क्लीन कर लें और देन वेट टॉवल से इसको सारे को क्लीन कर लें। तो मेरी तो यही रूटीन है, मैं तो ऐसे ही क्लीन करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर मेरा मूड हो रहा था, बहुत तो ठंड थी, क्लाउडी वेदर, तो जानिए चलो फ्राइज़ बनाते। बच्चों के आने से पहले जो है ना फ्राइज़ बना लेते। साथ जो है मैं चिकन रेडी करी थी कि चिकन बनाऊँगी, उसको मैरिनेट करके रख रही थी। तो यहाँ पे जो है मेरे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं और मैं जो हूँ ना थोड़ी स्पाइसी की तरफ, ज़्यादा स्पाइसी की तरफ जाती हूँ तो मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने लिए स्पाइसी फ्राइज़ निकालूंगी और हस्बैंड के लिए जो है वो लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी। तो यहाँ पे जो है मैं इन्हें कर रही हूँ, निकाल रही हूँ और ये अच्छे खासे जो है ना ब्राउन हो चुके थे। एनीवेज फ्राइज़ के भी अपने ही मज़े हैं और ये नहीं कि मैं डेली नहीं खाती हूँ लेकिन मैं 2-3 दिन बाद तो मतलब मुझे पसंद है, मैं खा लेती होती हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमारे फ्राइज़ बन चुके हैं। अब हम अपने फ्राइज़ एंजॉय करेंगे। और फिर जो है उसके बाद मेरे ना छोटे बेटे ने अभी चलना स्टार्ट किया तो वो उसकी वीडियो बना रही थी लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो वो जो है ना वो गिर गया था। फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका चलना। यहाँ पे जो है अपने फ्राइज़ पे जो है वो स्पाइसी ऐड कर रही हूँ और अब यहाँ पे मेरी फ़्राइज़ हो चुकी हैं रेडी। अब मैं अपने फ़्राइज़ जो है ना वो अच्छे से इंजॉय करूँगी और उसके बाद जो है हम करेंगे बाकी काम में मेरे जो है वो स्ट्रेनर हो चुके थे क्लीन और
सॉरी क्लीन नहीं, मतलब उन्हें टाइम हो चुका था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कितने क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है। कोई भी आप जो है वो यूज़ करने वाला ब्रश, अगर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ब्रश है, तो आप इससे अपने स्ट्रेनर क्लीन कर लें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इन्हें वॉश कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल न्यू हो गया। और ये आपने करने होते हैं अगर आपके कपड़े सही साफ़ नहीं हो रहे हैं, इसमें आपके स्ट्रेनर में बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमा हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं शो कर रही थी, बट मुझे नहीं लगता, मुझे मेरी यहाँ में सही नज़र नहीं आई वीडियो। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीक मिलेंगे तब